जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो माँ? क्या कर रही हो? छोड़ दे मुझे बेटा। होश में आओ माँ, होश में आओ। अपने आप को संभालो माँ, संभालो अपने आप को। छू मत उसे छू मत। मैं इसकी छाया में तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी बेटे, नहीं पड़ने दूंगी। ये क्या कर रही हो माँ? ये मेरी बहन है। नहीं, ये तेरी बहन नहीं है, ये मेरी सौत की बेटी है। तुम्हारी उसी सौत का पति मेरा बाप था। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून ज्योति से अलग नहीं है। अरे हम एक माँ की न सही, मगर एक बाप की औलाद तो है। ज्योति के पैदा होते ही अगर बड़ी माँ चल बसी तो इसमें ज्योति का क्या कसूर? अगर शादी के तुरंत बाद बाप को कुछ हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम होती? नहीं बात नहीं। जिस तरह से कोई भी औरत विधवा होना नहीं चाहती, इसी तरह से कोई भी बच्चा अपनी मां को खोना नहीं चाहता। किसी का जीवन देना, किसी को मौत देना तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। परमात्मा मृतात्मा को शांति दे। शायद आपको मालूम नहीं कि चौधरी ने लिख करके दिया है कि अगर कर्जा न चुका पाए तो मकान कुड़ा कर लिया जाए। अब मियाद को भी 8 दिन रह गए, धनी तो कब्जा कर ही लेगा। बाकी ये है कि आपको कोई रास्ता समझ में आता हो तो आप समझा दीजिए। मैं तो सिर्फ बताने आया था। अच्छा तो मैं चलूं? दरवाजा खोल के? जी माँ तू चिंता मत कर, इस घर का बेटा मैं हूं। बापू के बाद इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं धनी के पास जाकर कुछ दिन की मोहलत और मांग लूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और उनकी एक एक पाई चुका दूंगा। मोहलत? धीरज के दरबार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन देनदार को मोहलत नहीं मिलती। इसलिए गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। जाओ, जाके पैसे का इंतजाम करो। जाओ। नहीं कृष्णा, तुम्हें चाची और ज्योति का ख्याल रखना है। पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। मैं आज ही शहर जाता हूं और पैसों का कोई ना कोई इंतजाम करके ही लौटूंगा। हम चाचा जी की आत्मा को किसी तरह भी दुखी नहीं आने देंगे। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। माना कि दीदी ने हाँ कर दी है, लेकिन माँ होकर क्या तुमने उसके दिल की जुबान नहीं समझा? वो खून के घूंट पी रही है माँ। लेकिन इस हालात में और क्या हो सकता है? इस हालात से मुकाबला करने के लिए ये लड़की की भूल नहीं हो सकती। ये फर्ज मेरा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन दीदी के अरमानों की चिता नहीं जलेगी। उन दोनों को दिया हुआ बापू का आशीर्वाद भी खाली नहीं होने देंगे। पूर्वजों के जज्बात के लिए मैं भविष्य को हाहाकार नहीं होने दूंगा। बापू को कंधा दे चुका, मैं बहन को कंधा नहीं दे सकता। जीते जी उसे नहीं मरने दूंगा, जीते जी नहीं मरने दूंगा। भैया। दीदी, दीदी। बस भैया, बहुत सुना दिया तुमने माँ को। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी भैया। तुम्हें राखी की सौगंध, तुम्हें तुम्हारी दीदी की सौगंध। मेरे फैसले को मान लो। मैं फैसला अपनी खुशी से सोच समझ कर चुकी हूँ। अब तो सहना बादल छाए जल बरसे
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ सूरज, हिम्मत से काम लो, चलो घर चलो। घर? कौन सा घर? जो बसने से पहले उजड़ गया? नहीं कृष्णा, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो फिर किधर को जाएगा? ये दुनिया बहुत बड़ी है। कृष्णा चल खाना खा ले, सुबह से तूने कुछ खाया भी तो नहीं है। अरे हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आजकल तेरी भूख को न जाने क्या हो गया है। चलो खाना खा ले चल। ये क्या कृष्णा? हाँ हाँ आज राखी है ना माँ, और देखो मेरी कलाई अभी तक सूर में पड़ी है। दीदी के साथ हमने अच्छा नहीं किया माँ, इसलिए वो नहीं आई। माँ दीदी की आज मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसे होगी, किस हाल में। दिनेश बाबू, आइए साले साहब आइए। कहिए, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आज? तुम आदमी या जानवर? तुम्हें क्या लगा मेरी बहन कहाँ है? ये बहन पसंद नहीं है क्या? ओ, तुम उस पगली के बारे में बात कर रहे हो क्या? दरअसल साला साहब, वो हमारे घर में रहने के काबिल थी नहीं, इसलिए हमने उसे कचरे की तरह उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। क्या? हाँ हरामजादे, अब मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। तू फेंकेगा? हाँ मैं फेंकूंगा। कुछ तो सोचो बेटा, तुमने खुद ही कहा था तुम इस मकान को छूओगे नहीं। क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे दामाद हो बेटे। हाँ। कैसा दामाद माया देवी, हमने तुम पे रहम कर कर तुम्हारी बेटी से शादी की, और अब तुम्हारी बेटी ही घर से भागे तो हमारा। हरामजादे, वो भागी नहीं बल्कि तूने उसे घर से निकाल दिया है। तो कौन सा बुरा किया हमने? उस बेवकूफ औरत को घर में बिठाकर उसकी आरती उतार। अच्छे बच्चे चिल्लाया नहीं करते। आखिर हमने रुपए दिए हैं, रुपए। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, और फिर इस मकान पे कब्जा कर कर हम कोई पाप नहीं कर रहा है, समझा? तेरे पापों का हिसाब तो जरूर होगा, लेकिन इतना याद रख कि ऊपर वाले की लाठी पे आवाज होती है, और जब पड़ती है दिखाई नहीं देती। चलो माँ, इनके सामने कर गिराने से कोई फायदा नहीं। आज की ताजा खबर, पत्नी के हाथों पति की हत्या।
इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो मैं तेरी शादी उससे करवाती और नाश कितना हाल होता। मैं ही तेरी गुनहगार हूँ बेटी, मैं ही तेरी गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। ये क्या कर रही हो माँ? जो भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था।